तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 16 है ना। एग्जांपल नंबर 16 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया हुआ है इंडिपेंडेंस, ठीक है, इसको आपको अरेंज करना है, इसके लेटर्स को आपको अरेंज करना है इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स। ठीक है, ये किस, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, ठीक है, डू द वर्ड स्टार्ट विद द पी, है ना। तो इन अरेंजमेंट्स में से, इसके टोटल अरेंजमेंट्स में से, है ना, देखो इंडिपेंडेंस वर्ड हमें अरेंज करना है। यहां पे देखो इसमें कितने लेटर्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 एंड 12, टोटल 12 लेटर्स है ना। टोटल कितने लेटर्स है, 12 लेटर्स है। तो 12 लेटर्स का हमें यहाँ पे अरेंजमेंट करना है। तो इसके टोटल अरेंजमेंट्स में से कितने ऐसे वर्ड्स होंगे जो किसके साथ होंगे, ठीक है, डू द वर्ड स्टार्ट विद द पी, मतलब इसमें से ऐसे वर्ड्स हमें ढूंढ के निकालने हैं जो किसके साथ स्टार्ट होंगे, पी के साथ स्टार्ट होंगे। ऐसी अरेंजमेंट्स हमें निकालनी है ना। इन टोटल अरेंजमेंट्स में से ऐसी अरेंजमेंट्स हमें ढूंढ के निकालनी है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो वर्ड होगा किससे स्टार्ट होगा, पी से स्टार्ट होगा। मतलब यहाँ पे लेफ्ट वाली जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट वाली पोजीशन होगी, फर्स्ट वाली पोजीशन होगी वर्ड की, वो क्या होगी, फिक्स होगी पी, वो हमेशा पी से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, डू ऑल द वॉवेल्स कम टुगेदर, ऑकर टुगेदर, इस टाइप का क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, ऐसे वर्ड्स आपको निकालने हैं, ठीक है ना, इस टोटल अरेंजमेंट्स में से, ठीक है, इस वर्ड के लेटर्स के टोटल अरेंजमेंट्स में से ऐसे वर्ड हमें ढूंढ के निकालने हैं जिसमें क्या होता है, वॉवेल्स साथ में आते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, vowels never occur together, सॉरी तीसरा है ना, तीसरा क्या कह रहे हैं, do the vowels never occur together, मतलब ऐसे अरेंजमेंट जिसमें वॉवेल जो साथ में नहीं आते। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट जो इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने देख चुके हम लोग। ठीक है, तो इसमें और इसमें आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। दूसरा क्या कह रहा है, डू द वर्ड बिगिन विद द आई एंड एंड इन पी, मतलब ऐसे अरेंजमेंट्स आपको निकालने पड़ेंगे जो आई से स्टार्ट होंगे, ठीक है ना, किससे स्टार्ट होंगे, आई से स्टार्ट होंगे और एंड के किसके साथ एंड होंगे, पी के साथ। मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट दोनों पोजीशंस कैसे होंगी, फिक्स होगी, है ना। एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पोजीशंस कैसे होंगी, ठीक होगी, राइट है ना। अब देखो ठीक है, अब समझने की कोशिश करो। सबसे पहले तो हम लोग ना यहाँ पे देखो वर्ड को देखेंगे केयरफुली। अब वर्ड में क्या सारे लेटर डिस्टिंक्ट है, वर्ड में क्या सारे लेटर डिस्टिंक्ट है, तो अगर आप देखो ध्यान से तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें ना डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं है। मतलब इट इज इन द केस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। इस केस में हम लोग परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स डिवाइडेड बाय व्हाट, ठीक है, परम्यूटेशन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट्स, है ना। परम्यूटेशन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट्स ये हमारा फॉर्मूला था, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट में कैसे डिस्टिंक्ट नहीं है। तो ये किस केस में आएगा, व्हेन द ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, ये उस केस में आएगा। ठीक है, तो देखो टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 12 है, टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 12 है। अब देखो इसमें से क्या क्या रिपीट हो रहा है ना, इसमें से क्या क्या रिपीट हो रहा है, इस लेटर में क्या क्या रिपीट हो रहा है। देखो ई कितने बार आया हुआ है, 1 2 3 4, मतलब 4 बार ई रिपीट हुआ है। तो इसका जो अरेंजमेंट होगा, है ना, यहाँ पे ई जो है वो 4 बार रिपीट हो रहा है। तो इस ई को मैं कितने बार रिपीट कर पाऊंगा, टोटल कितने बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। तो एट अ टाइम हम 4 लेंगे, है ना, एन की भी वैल्यू 4 हो जाएगी, आर की भी वैल्यू 4 हो जाएगी। तो हमें इसके जो परम्यूटेशन से, इसके जो अरेंजमेंट है किसकी, ई की, वो क्या मिलेगी, हमें 4 फैक्टोरियल मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखो और कोई लेटर यहाँ पे रिपीट हो रहा है क्या, यहाँ पे एन जो है वो रिपीट हो रहा है ना। क्या हो रहा है, यहाँ पे एन रिपीट हो रहा है, कितने टाइम यहाँ पे एन रिपीट हो रहा है, 3 टाइम एन रिपीट हो रहा है ना। कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 3 टाइम। तो ये हो जाएगा आपका व्हाट, यहाँ पे 3 टाइम रिपीट हो रहा है, मतलब इसका जो परम्यूटेशन होगा, इसकी जो अरेंजमेंट होगी एन की क्या अरेंजमेंट होगी, ठीक है ना। 3 ऑब्जेक्ट है, एट अ टाइम हम कितने लेंगे, 3 लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 3 फैक्टोरियल, है ना, क्या मिलेगा, 3 फैक्टोरियल। और देखो कोई, ठीक है, और कोई लेटर यहाँ पे रिपीट हो रहा है क्या, देखो यहाँ पे डी भी रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, डी भी यहाँ पे क्या भाई साहब रिपीट हो रहा है। तो डी अगर रिपीट हो रहा है तो कितने टाइम डी रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स डी रिपीट हो रहा है। तो उसका जो परम्यूटेशन होगा डीज का, वो कितना होगा, एन की वैल्यू 2 ना। डी के बारे में अगर हम बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डी कितने, 2, तो एन की वैल्यू 2 हो गई। एट अ टाइम भी हमें कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे, मतलब आर की वैल्यू भी 2 हो गई, एन की वैल्यू 2। और ठीक है, जब एन की वैल्यू आर के बराबर में हो जाती है, उस केस में जो आपका परम्यूटेशन होता है वो एन फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे एन कितना है, 2 हो जाएगा, मतलब 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। तो ई की परम्यूटेशन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। देन एन की अरेंजमेंट्स कितनी होगी, परम्यूटेशन एंड अरेंजमेंट्स आर सेम। तो जब मैं अरेंजमेंट कहूँ या फिर परम्यूटेशन कहूँ, आपको एक ही बात समझनी है, ठीक है। देन देखिए यहाँ पे एन की कितनी अरेंजमेंट्स होंगी, 2 अरेंजमेंट, सॉरी एन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स होंगी। और डी की कितनी अरेंजमेंट्स होगी, 2 फैक्टोरियल होगी। और अगर हमें टोटल अरेंजमेंट्स निकालनी है ना, अगर हमें इस वर्ड के लेटर्स की टोटल अरेंजमेंट्स अगर हमें निकालनी है, तो हमें क्या निकालना है,
अरेंजमेंट ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स। टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं n, तो इसका टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, परमुटेशन और अरेंजमेंट्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम सॉल्यूशन लिखेंगे, पहले हम लोग ये टोटल अरेंजमेंट निकाल लेते हैं माफ कीजिएगा, ठीक है। लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 16, है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 16, ठीक है। एग्जांपल नंबर 16 के सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि इसके हम लोग टोटल अरेंजमेंट्स निकाल लेंगे कि इसको हम टोटल कितने वेज से, कितने डिफरेंट वेज से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा, ठीक है, देयर आर टोटल 12 letters, there are total 12 letters in, there are total 12 letters in the word, ठीक है, in the word independence, है ना, in the word independence, ठीक है ना, independence, ठीक है, independence, ठीक है। सो देयर आर टोटल 12 लेटर्स इन द वर्ड इंडिपेंडेंट। आप कैलकुलेट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। आउट ऑफ विच, ठीक है ना, आउट ऑफ विच, ठीक है, आउट ऑफ विच, ठीक है, देयर आर कितने एंस है यहां पे देखो, देयर आर 4 एंस, है ना, देयर आर 4 एंस, ठीक है, देयर आर 4 एंस। देन देखो यहाँ पे सॉरी एंस कितने बार आ रहे हैं, 3 है ना, देयर आर 3 एंस। उसके बाद देखो क्या रिपीट हो रहा है, ई कितने बार रिपीट हो रहा है, 4 इज, है ना, कितने बार रिपीट हो रहा है, 4 इज, ठीक है। एंड देन यहाँ पे देखो और क्या रिपीट हो रहा है, डी, है ना, एंड 2 डीज, है ना, एंड क्या है यहाँ पे 2 डीज, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर टोटल रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स, ठीक है, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स, टोटल रिक्वायर अरेंजमेंट्स, ठीक है, अरेंजमेंट्स इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे यहाँ पे कितने हैं, n है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे कितने हैं यहाँ पे 12 है। हेयर यहाँ पे एक बात ऐसे नोट कर लेना आप यहाँ पे, हेयर, ठीक है, हेयर n इज इक्वल्स टू व्हाट 12, है ना, l इज इक्वल्स टू कितना है 12, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, है ना, सेम ऑब्जेक्ट्स के परमुटेशन। देखो यहाँ पे n कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 3 फैक्टोरियल। इसके अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएगी 3 फैक्टोरियल। देन यहाँ पे देखो 4 इज, सो टेकिंग, ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट्स 4 एट अ टाइम, है ना, टेकिंग 4 इज का अगर मुझे परमुटेशन निकालना है इसका मतलब क्या, 4 एंस एट r इज इक्वल टू 4, टेकिंग 4 एट अ टाइम, है ना, तो 4p4 इसी का मतलब क्या हो गया 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 डीज, है ना, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 2 डीज, 2 डीज यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 फैक्टोरियल, है ना। सो दिस इज द टोटल अरेंजमेंट्स, है ना, दिस इज द टोटल रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स, है ना। इस लेटर्स की जो टोटल अरेंजमेंट्स हो जाएंगी वो कितनी मिलेगी आपको यहाँ पे 12 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब मेरी बात समझने की कोशिश करो कि इसमें कुछ वर्ड ऐसे भी होंगे, है ना, इसमें कुछ वर्ड ऐसे भी होंगे जो सिर्फ पी से स्टार्ट होंगे, है ना। ये देखो ये टोटल अरेंजमेंट्स है। इस लेटर को, इन वर्ड के लेटर्स को हम इतने वेज से, इतने डिफरेंट तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, है ना, इतने डिफरेंट तरीकों से अरेंज हम लोग कर सकते हैं। अब इन अरेंजमेंट्स में कुछ अरेंजमेंट्स ऐसे भी होंगे जिसमें जो वर्ड है वो पी से स्टार्ट होगा, जिसमें जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट होगा, पी से स्टार्ट होगा। कुछ वर्ड ऐसे भी होंगे जो वॉवेल्स साथ में आएंगे, है ना, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होंगे जिसमें वॉवेल्स जो है वो साथ में आएंगे। वो वॉवेल्स क्या होते हैं हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जब ये क्वेश्चन नंबर 2 आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। सिर्फ अभी फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान में रखो कि ये जो टोटल अरेंजमेंट्स आपको दिख रही है इसमें कुछ अरेंजमेंट्स ऐसी होंगी जिसमें वर्ड जो है वो पी से स्टार्ट होगा, कुछ अरेंजमेंट्स ऐसी होंगी जिसमें वॉवेल्स जो है वो साथ में आएंगे, और कुछ अरेंजमेंट्स ऐसी भी होगी जिसमें वॉवेल्स जो है वो साथ में नहीं होंगे, और कुछ अरेंजमेंट्स जो है ना वो ऐसी भी होगी, ठीक है, जिसमें फर्स्ट लेटर जो है वो आई होगा, लास्ट वाला लेटर जो क्या होगा पी होगा सॉरी ठीक है। तो फर्स्ट वाला लेटर जो है वो आई होगा एंड लास्ट वाला जो लेटर है वो क्या होगा पी होगा, ठीक है। अब ये अरेंजमेंट्स हमें इस टोटल अरेंजमेंट्स में से निकालनी है, ठीक है ना। ये अरेंजमेंट्स हमें क्या करनी है, इस टोटल अरेंजमेंट्स में से हमें निकालनी है।
अब देखो सबसे पहले ना हम क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे कि डू द वर्ड स्टार्ट विद द पी, मतलब ऐसे वर्ड हमें निकालने हैं जो पी के साथ स्टार्ट होते हैं, है ना, जो क्या होते हैं पी के साथ स्टार्ट हो गए। तो लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा, ठीक है। मान लो कि अगर हमारे पास ये 12 लेटर है ना, 12 लेटर हमें अरेंजमेंट करने, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 11 और ये क्या हो जाएगा 12। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, कितने हो गए 12 हो गए। इसको मैं रफ कर दो, एक बार हम फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना हमें क्या करना है, पी को फिक्स करना है, यहाँ पे हमें पी को क्या करना है, फिक्स करना है, ठीक है। मान लो कि अगर मैं फर्स्ट पोजीशन को पी से फिक्स कर दूं, है ना, मैं अगर फर्स्ट पोजीशन को पी से फिक्स कर दूं, क्योंकि मुझे ऐसे लेटर्स निकालने हैं जो क्या होते हैं पी से स्टार्ट होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन में, एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन मतलब क्या, वर्ड की फर्स्ट वाली पोजीशन में मैं पी को फिक्स कर दूंगा, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा, पी को फिक्स कर दूंगा। अब देखो टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने थे, टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने थे 12, टोटल लेटर्स हमारे पास कितने 12, 12 में से मैं एक लेटर यहां पे फिक्स कर दिया, मैंने यहां पे मैंने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। अब रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास 11 है ना, रिमेनिंग कितने बचे 11, ठीक है ना। यहां पे हमारे पास रिमेनिंग ऑब्जेक्ट कितने बचेंगे, पी को हमने यहां पे फिक्स कर दिया, तो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने बचेंगे 11 बचेंगे, है ना। तो 11 ऑब्जेक्ट्स का हम लोग परमुटेशन निकालेंगे, है ना, 11 ऑब्जेक्ट्स की हम लोग क्या करेंगे, अरेंजमेंट निकालेंगे। तो लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा लेट, ठीक है, लेट फिक्स, ठीक है, लेट फिक्स द एक्सट्रीम, लेट अस फिक्स, ठीक है, लेट फिक्स द एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, ठीक है, पोजीशन, एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन ऑफ द वर्ड बाय पी, ऑफ द वर्ड बाय पी, लेट फिक्स द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन ऑफ द वर्ड बाय पी, ठीक है। देन देयर आर, ठीक है, देन देयर आर 11 रिमेनिंग, ठीक है, 11 रिमेनिंग लेटर्स, ठीक है, 11 रिमेनिंग लेटर्स। और इसी को आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, इसी को आप ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हो कि वहां पे कितने ऑब्जेक्ट्स बच जाएंगे, 11 ऑब्जेक्ट्स बच जाएंगे, ठीक है। नाउ है ना, पी को फिक्स करने के बाद नाउ वी काउंट the arrangements of total, ठीक है, the arrangements of, now we count the arrangements of 11 objects in which, ठीक है ना, in which there are, ठीक है, there are, देखो अभी हमारे पास P को फिक्स करने के बाद हमारे पास कितने 11 ऑब्जेक्ट्स बचे, कितने बचे ऑब्जेक्ट्स 11 ऑब्जेक्ट्स बचे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अभी हमारे कितने हो गए 11 हो गए। और इन ऑब्जेक्ट्स में देखो टोटल नंबर ऑफ 11 लेटर्स में क्या क्या रिपीट हो रहा है फिर से, ठीक है। यहाँ पे 11 लेटर्स में अगर हम P को निकाल देंगे, है ना, P को निकाल देंगे तो हमारे पास कितने लेटर्स बचेंगे 11 लेटर्स बचेंगे। और इन 11 ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या रिपीट हो रहा है, इन 11 ऑब्जेक्ट्स में क्या है 3 N's है, 4 E's है और क्या है यहाँ पे 2 D's है ना। इन विच देयर आर 4 E's, है ना, इन विच देयर आर 4 E's, ठीक है, 3 N's, है ना, क्या है यहाँ पे 3 N's एंड 2 यहाँ पे क्या है D's, है ना, 2 यहाँ पे क्या है D's है, 2 यहाँ पे D's है। एंड रिमेनिंग ऑल आर डिफरेंट, रिमेनिंग ऑल आर डिफरेंट, ठीक है ना, रिमेनिंग ऑल आर डिफरेंट। तो अगर डिफरेंट है तो आपको यहां पे अगर इसका अरेंजमेंट निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना। इसका अगर आप अरेंजमेंट निकालोगे, इस टोटल अरेंजमेंट अगर आप इसका निकालोगे 11 ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें कि क्या है 4 E's है, 3 N's है, 2 D's है, मतलब सेम ऑब्जेक्ट्स है, क्या है सेम ऑब्जेक्ट्स है। तो आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे जो क्या होते हैं P से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि यहां पे हमने जो एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन ने क्या की है, एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन को हमने क्या किया हुआ है P से फिक्स किया हुआ है
है ना। एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन को हमने क्या किया हुआ है, पी से फिक्स किया, तो पी से फिक्स करने के बाद एक वेरिएबल हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो फिक्स करने के बाद हमारे पास टोटल 11, ठीक है, टोटल हमारे पास क्या बचेंगे, टोटल ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे पास कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। और 11 ऑब्जेक्ट्स में से आप देख सकते हो पी को निकालने के बाद उसमें 4 ईज है, 3 एनस है और 2 डीज है। तो इसका अगर मैं परमुटेशन निकालूंगा, अरेंजमेंट निकालूंगा, तो मुझे टोटल ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, सारे के सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो किससे स्टार्ट होते हैं, पी से स्टार्ट होते हैं। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड वर्ड, ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड वर्ड्स, ठीक है, रिक्वायर्ड वर्ड्स आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा हमें, इसका अरेंजमेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, n फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने अभी यहाँ पे 11 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, देखो n कितने बार रिपीट हो रहा है 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखो कितना है 2 डीज, मतलब ये कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। इसी को देखो आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है ना, इसी को देखो आप कैसे लिख सकते हो 11 फैक्टोरियल, है ना। 11 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 11 इंटू, ठीक है ना, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है ना, इंटू 7, ठीक है, इंटू और सॉरी इंटू 7, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 5, इंटू क्या होना चाहिए, सॉरी 6 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, है ना, इंटू 4 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 4 फैक्टोरियल इंटू और 3 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, इंटू कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो ये 4 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो गया, है ना, 4 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो गया। देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 11 इंटू, ठीक है ना, 11 इंटू 10, ठीक है, इंटू 9, है ना, इंटू क्या मिलेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पे कितना है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। देखो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं क्या, इधर लिख रहा हूं मैं कैलकुलेशन, ठीक है ना, इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन लिख रहा हूं, तो देखो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो ये 2 1 जा 2, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 और कितना होना चाहिए 4 2 जा 8, है ना, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8। तो आपको यहाँ पे देखो कितना मिलेगा 11 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है 10, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6, और ये 6 के साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 6 के साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 को आप 8 के साथ डिवाइड कर सकते हो, कितना मिलेगा 4। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 11 इंटू 10, है ना, सॉरी 11 इंटू 10 इंटू 9, ठीक है ना, इंटू 9 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना है 5, ठीक है, 6 जो है वो कैंसिल हो गया। तो देखो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 11 इंटू 10, है ना, इंटू यहाँ पे देखो 7 इंटू 5 कितना होता है 35, है ना, 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35 एंड 35 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 इंटू 5 कितना हो गया 35 एंड 35 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना मिलेगा 140, है ना, कितना मिलेगा 140। सो इंटू और कितना हो जाएगा 140, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 140 कर दो, तो 9 इंटू 0 इज 0, 9 4 से कितना होता है 36, रिमाइंडर इज, है ना, 9 3 से कितना होता है 36, रिमाइंडर इज 3 एंड 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9, 9 में 3 ऐड कर देंगे कितना मिलेगा 12, सो 1260, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 11 इंटू, ठीक है ना, 11 इंटू यहाँ पे देखो 1000, ठीक है ना, 1, ठीक है, 10 इंटू 1260 कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, 20600, मतलब कितना हो जाएगा 12600, है ना, कितना हो जाएगा 12600। नाउ 11 से 12600 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 इंटू 0 इज 0, 11 इंटू 0 इज 0, 11 इंटू 6 कितना हो जाएगा 66, रिमाइंडर इज 6, 11 इंटू 2 कितना होना चाहिए 22, 22 में 6 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 28, रिमाइंडर इज 2, ठीक है। नाउ 11 इंटू 1 इज व्हाट 11, 11 में हमें कितना ऐड करना है 2 ऐड करना है, कितना हो जाएगा 13, है ना, तो कितना मिलेगा, ठीक है ना, कितना मिलेगा 1,38,600, क्या मिलेगा 1,38,600, मतलब टोटल इतने वर्ड्स जो पी से स्टार्ट करते होते हैं वो कितने हो जाएंगे 1,38,600, इतने वर्ड्स आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है ना, लिखिएगा। तो चलो जी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, डू ऑल द वोवेल्स ऑकर टुगेदर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ना ये वोवेल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि वोवेल्स आर इंग्लिश अल्फाबेट में ए ई
आई ओ यू, ये जो लेटर्स है इन्हें क्या कहा जाता है, ए ई आई ओ यू, इन्हें क्या कहा जाता है, वोवेल्स कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे इस लेटर में टोटल आपके पास वर्ड्स कितने हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, हमारे पास 12 है। और इसमें से ना, इसमें से ये जो ई और आई दिख रहा है ना, ये आपको क्या है, वोवेल्स है। तो कितने यहाँ पे, और ई जो है कितने बार रिपीट हुआ है, 4 बार, और यहाँ पे आई कितने हैं, 1, मतलब टोटल 5 वोवेल्स हो गए, है ना। टोटल कितने वोवेल्स हो गए, यहाँ पे 5 वोवेल्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे वर्ड निकालने हैं जिसमें वोवेल्स जो है ना वो साथ में आते हैं, मतलब कंटिन्यूअसली आते हैं। मतलब 12 लेटर का अगर वर्ड है तो उसमें वोवेल जो है ना 5 पोजीशंस में कितने वोवेल्स हैं हमारे पास, टोटल 5 वोवेल्स है ना, जिसमें से 5 जो है वो रिपीटेड है, मतलब सेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे 5 पोजीशंस जो होगी वर्ड की, 5 वर्ड की पोजीशंस, ठीक है, वो 5 पोजीशंस जो होगी वर्ड की, उसमें वो कंटिन्यूअसली आएंगे, ऐसे वर्ड आपको निकालने हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन भी हमने इसको देखा था, ठीक है। तो लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, एग्जांपल नंबर 16 के क्वेश्चन नंबर 2 का हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो लिखेगा, ठीक है, लिखेगा एज देयर आर, ठीक है, एज देयर आर 12 letters, as there are 12 letters, or you can say objects भी आप कह सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। as there are 12 objects, ठीक है, in the word, ठीक है, या फिर आप इसको लेटर भी कह सकते हो, लिख देना आप ऐसे ब्रैकेट में लेटर्स, ठीक है। इन द वर्ड इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस, सॉरी, इंडिपेंडेंस, ठीक है, आउट ऑफ विच इसमें से, इसमें कितने वोवेल्स है, देयर आर, ठीक है, देयर आर 5 वोवेल्स, है ना, देयर आर 5 वोवेल्स, ठीक है, दैट इज, ठीक है, दैट इज कितने ईज है यहाँ पे, 4 ईज है, दैट इज 4 ईज, है ना, 4 कितने यहाँ पे, ई कितने, 4 ईज एंड आई, 4 ईज एंड आई, ठीक है। तो देखो इसको अगर आप बनाना चाहो ना इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बना के दिया था कि मान लो आपका ये जो 12 लेटर वर्ड है इंडिपेंडेंस, है ना, इंडिपेंडेंस, सॉरी, इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसमें देखो, है ना, इसमें वोवेल्स भी है और कंसोनेंट्स भी है ना। तो ए ई आई ओ यू को इंग्लिश अल्फाबेट में ए ई आई ओ को हम क्या कहते हैं, ए ई आई ओ यू को हम क्या कहते हैं, वोवेल्स कहते हैं, ठीक है ना। और रिमेनिंग जो लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में उसे हम क्या कहते हैं, कंसोनेंट्स कहते हैं। तो इसमें जो वोवेल्स होंगे ना वो आपको कितने मिलेंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे वोवेल्स हो गए ई आई, ये क्या हो गए हमारे वोवेल्स, माफ कीजिएगा, ठीक है। और यहां पे देखो आपको क्या मिल रहा है, बाकी के जो लेटर्स होंगे ना, बाकी के जो लेटर्स होंगे मतलब क्या, एन, ठीक है, एन, ठीक है, एन कितने बार रिपीट हुआ है यहाँ पे, 3 टाइम्स। सो एन एन एन, देन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डी डी, ठीक है, डी डी, ठीक है। देन देखो यहाँ पे क्या है, पी, ठीक है, पी, देन क्या है, एन एन तो हमने लिख चुके हैं, आई ई जो है और आई जो है हमारे, ठीक है, वोवेल्स है। तो एन एन डी डी, और यहां पे जो आपको पी दिख रहा है ना, पी, ठीक है, पी, ये क्या हो जाएगा हमारा, पी एन सी, ये हमारे क्या होनी चाहिए, कंसोनेंट्स, है ना। पी एन सी हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कंसोनेंट्स। कितने कंसोनेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे कंसोनेंट्स, है ना, कंसोनेंट्स। तो देखो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो वोवेल्स हमें दिए हुए थे ना, जितने वोवेल्स थे उनको हमने एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर किया था। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर करने के बाद यहाँ पे रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 7 है। तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8 ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। 8 ऑब्जेक्ट्स का हम लोग क्या करेंगे, अरेंजमेंट निकालेंगे, है ना। 8 ऑब्जेक्ट्स का हम लोग क्या करेंगे, अरेंजमेंट निकालेंगे। और देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स ऐसे है जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट जो है ना वो रिपीट होते हैं। ये तो सिंगल हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3n है और 2d है, मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे सेम है, यहाँ पे 3n और 2d। तो इसका जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, टोटल ऑब्जेक्ट्स आर 8 फैक्टोरियल बाय
यहाँ पे कितने n है 3, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, कितने d है 2, तो कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। ये इसका अरेंजमेंट हो जाएगा जब इसको हम सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। लेकिन सॉरी ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग में जितनी भी परम्यूटेशंस होंगे है ना, ईच परम्यूटेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस परम्यूटेशन, ठीक है, यहाँ पे ये ई जो है ना, ये वॉवेल्स जो है वो रीअरेंज होंगे, मतलब रिपीट होंगे, है ना, क्या होंगे शफल होंगे। तो यहाँ पे इसको इसका परम्यूटेशन मतलब इसको अरेंज करने के कितने वैसे टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे 5, सो 5 फैक्टोरियल बाय सेम ऑब्जेक्ट्स इतने यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल बाय क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो लिखेंगे कैसे हम इसको, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर, ठीक है ना, लिखिएगा कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, लेट अस अज्यूम, ठीक है ना, लेट अस अज्यूम दैट, ठीक है, द वॉवेल्स, ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट द वॉवेल्स E, 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 I as a single object, X, that is, ठीक है, that is X is equals to, ठीक है ना, X is equals to E, 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 E और यहां पे क्या हो जाएगा I, है ना, E, E, I, ठीक है। then there are 7 remaining objects, ठीक है, then there are 7 remaining objects and X is a single object, ठीक है, X जो हमारा क्या हो जाएगा सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है, X इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, सो X इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, सो देयरफॉर टोटल ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे, टोटल ऑब्जेक्ट्स विल बी 8, है ना, टोटल ऑब्जेक्ट्स विल बी 8, दैट इज, ठीक है, दैट इज टोटल ऑब्जेक्ट्स विल बी 8, दैट इज, ठीक है ना, कितने ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे देखो यहाँ पे n, ठीक है, n, ठीक है, देन यहाँ पे क्या है d, देन p एंड c, एंड देन हमारा जो सिंगल ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किया हुआ है कितना x हो जाएगा। ठीक है, कहानी पकड़ में आ रही है, हमने क्या किया, जो वॉवेल्स है ना उसको एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, है ना, उसको एज हमने क्या किया सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर किया। तो सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर करने के बाद यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स रह जाएंगे, टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स रह जाएंगे। सो देन देयर आर 7 रिमेनिंग ऑब्जेक्ट एंड x इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, तो इसको हम लोग एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे और यहाँ पे रिमेनिंग कितने 7 है, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, तो टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे विल बी 8, दैट इज n, d, p, c एंड x। ठीक है, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स विल बी, ठीक है, विल बी क्या हो जाएगा, इन ऑब्जेक्ट्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, ठीक है, कितना होना चाहिए, यहाँ पे देखो टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट्स कैसे इसमें सेम है, तो देखो यहाँ पे n कितने बार रिपीट हुआ है 3 बार, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय d कितनी बार रिपीट हुआ है यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, है ना, मतलब कितने बार हो जाएगा 2 बार। लेकिन ठीक है ना, लेकिन ये ऑब्जेक्ट, ये जो आपको परमुटेशन मिला हुआ मतलब अरेंजमेंट मिला हुआ है, कब मिला हुआ है, जब हमने x लिया, और x क्या है यहाँ पे, x क्या है, x को हमने एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर किया था किसका, e I का, और यहाँ पे कितने वॉवेल्स है 5 वॉवेल्स है, तो इस अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग में, है ना, करस्पॉन्डिंग टू द ईच अरेंजमेंट, ठीक है, वहां पे क्या होगा, ये जो वॉवेल्स है वो 5 टाइम्स सफल होंगे। बात समझने की कोशिश कीजिएगा आप, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो अरेंजमेंट आपको यहाँ पे मिला है ना, ये जो हमें अरेंजमेंट मिला हुआ है ये इसलिए मिला हुआ है क्योंकि हमने जब क्या किया था 5 वॉवेल्स की जगह पे x रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे जितने भी अरेंजमेंट मिलेंगे हमें, यहाँ पे जितने भी अरेंजमेंट्स मिलेंगे, मतलब इतने अरेंजमेंट्स मिलेंगे, उसमें क्या होगा x होगा, लेकिन जब मैं x की जगह पे e रखूंगा, है ना, लेकिन जब मैं x की जगह पे क्या करूंगा, ये वॉवेल्स रखूंगा, तो ये वॉवेल्स कितनी बार सफल होंगे, मतलब कितनी बार अरेंज होंगे, 5 फैक्टोरियल, है ना, देखो कितने ऑब्जेक्ट्स है टोटल 5 है,
कितने फैक्टोरियल है, टोटल 5 फैक्टोरियल है। एंड यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट कितने हैं, यहाँ पे 4 है, तो 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। मतलब मैं इस x को कितनी बार अरेंज कर सकता हूं, इस x को मैं कितनी बार अरेंज कर सकता हूं, 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, है ना। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू दिस each arrangement corresponding to these each arrangement there will be यहां पे देखो, यहां पे ये जो x है ना, इसको हम कितनी बार अरेंज कर पाएंगे, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं यहाँ पे 5, और 5 में से जो सेम ऑब्जेक्ट है वो क्या है, e कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 फैक्टोरियल हो रहा है। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस ईच अरेंजमेंट देयर विल बी अ अरेंजमेंट, ठीक है, देयर विल बी, ठीक है, देयर विल बी वॉवेल्स, ठीक है, देयर विल बी, ऐसा लिखो, देयर विल बी, ठीक है, शफलिंग, ठीक है, देयर विल बी शफलिंग ऑफ वॉवेल्स, देयर विल बी अ शफलिंग ऑफ वॉवेल्स, ठीक है, इन कितने वेज में हम लोग इसको कर पाएंगे, देखो टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं 5, इसमें से सेम ऑब्जेक्ट कितने हमारे 4, तो ये कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, है ना, 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है आपको, कहानी पकड़ में आ रही है कि ये हमारे पास अरेंजमेंट है, लेकिन ये अरेंजमेंट हमें कैसे मिला, ये अरेंजमेंट हमें कैसे मिला, ठीक है ना, हमने ये जो वॉवेल्स थे उनको एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, और सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर करने के बाद ही मुझे ये अरेंजमेंट मिला। तो क्या मिला, ये अरेंजमेंट मिला। तो जब मैं इन लेटर्स का अरेंजमेंट करूंगा तो हर वर्ड में मुझे x मिलेगा, लेकिन x क्या है यहाँ पे, x इज अ 5 वॉवेल्स, है ना, x को हमने क्या किया, एज अ 5 वॉवेल्स कंसीडर किया था, तो ये x की जगह पे मैं ये 5 वॉवेल्स रख सकूंगा ना, और इन 5 वॉवेल्स को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, कितने वे में अरेंज कर सकता हूँ, कितने वे में अरेंज कर सकता हूँ, टोटल ऑब्जेक्ट्स आर 5 में से सेम ऑब्जेक्ट क्या है, e कितने बार रिपीट हुआ है 4, तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। मतलब प्रोसेस जो है वो कैसी है, कंटिन्यूएशन में, पहले ये अरेंजमेंट हमने निकाला, है ना, पहले हमने क्या किया, ये अरेंजमेंट निकाला, ये अरेंजमेंट निकालने के बाद जहां पे वर्ड में x आएगा, है ना, हर वर्ड में x आएगा, तो उस x की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, फिर 5 वॉवेल्स रिप्लेस करेंगे, है ना, क्या करेंगे 5 वॉवेल्स रिप्लेस करेंगे। तो प्रोसेस जो है क्या है, कंटिन्यूएशन में है ना, प्रोसेस जो है वो कैसी है, कंटिन्यूएशन में, मतलब पहले ये, इसके बाद हम क्या करेंगे, x को अरेंज करेंगे। पहले हमने हर वर्ड में x रखा, है ना, हर वर्ड में हमने क्या किया, x रखा, और x को रखने के बाद फिर जितने भी करस्पॉन्डिंग, ठीक है, जितने भी अरेंजमेंट्स मिलेंगे उन हर अरेंजमेंट्स के करस्पॉन्डिंग में हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यूज रखेंगे। x की वैल्यूज क्या है, e मतलब प्रोसेस कंटिन्यूएशन में है। तो अल्गोरिथम क्या बना, पहले ये बाद में ये, है ना, पहले इस तरीके से अरेंज किया, और फिर बाद में यहाँ पे जितने भी अरेंजमेंट्स थे उन हर अरेंजमेंट्स को हमने ऐसे किया, इस तरीके से अरेंज किया। तो यहाँ पे जो आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मिलेगा, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड वर्ड, ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मतलब कैसे वर्ड्स हमें यहाँ पे मिलेंगे, द वॉवेल्स ऑकर टुगेदर। तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स हमको मिलेंगे ना, यहाँ पे जो भी वर्ड्स हमको मिलेंगे उसमें जो वॉवेल्स है वो कैसे होंगे, साथ में होंगे। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। क्या ये कहानी पकड़ में आ गई, क्या ये कहानी पकड़ में आ गई आपको, ठीक है। देखो क्या किया हमने, पहले ये अरेंजमेंट निकाला, ये अरेंजमेंट हमने कैसे निकाला, जो वॉवेल्स थे उनको एज हमने सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, मतलब उसको x कंसीडर किया, और x कंसीडर करके हमने ये अरेंजमेंट निकाली। तो हमें जितने भी वर्ड्स मिलेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद जितने भी वर्ड्स हमें मिलेंगे उसमें क्या होगा, x होगा। अब वो अरेंजमेंट में उसके हर ईच अरेंजमेंट में x होगा, और उस x को हम कितने तरीकों से अरेंज कर पाएंगे, टोटल 5 तरीके से अरेंज कर पाएंगे। मतलब पहले ये फिर ये प्रोसेस कैसी है, कंटिन्यूएशन में। तो ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे, तो टोटल अरेंजमेंट्स हमें कैसी मिलेंगी, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मतलब पहले ये इवेंट हुआ, है ना, पहले ये इवेंट हुआ। अब प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग भी यहाँ पे लगा सकते हो, कैसे, पहले ये इवेंट हमने परफॉर्म किया जिसमें हमने x रखा, और फिर हमें x को भी अरेंज करना था, तो फिर हमने क्या किया, सेकंड इवेंट किया। मतलब इसके फॉलोइंग वाला इवेंट क्या था, ये, तो ये m इवेंट हो गया, ये हमारा n इवेंट हो गया, है ना, क्या हो गया, n इवेंट हो गया। और जब फॉलोइंग इवेंट्स होते हैं, एक के बाद एक इवेंट्स होते हैं, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम क्या करते हैं, m इंटू n। तो ये m था और ये क्या था हमारा n, तो क्या मिला हमें, m इंटू n। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसमें क्या होते हैं, वॉवेल्स जो है वो साथ में आते हैं।
नंबर ऑफ ऐसे वर्ड्स हमें मिलेंगे जिसमें वॉवेल जो कैसे होते हैं, साथ में आते हैं। तो इसको बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है। देखो कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। ये देखो 8 फैक्टोरियल है बेटा, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 है ना, इंटू और 3 फैक्टोरियल। और देखो इसके डिनोमिनेटर में कितना है 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 को आप क्या 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल यहाँ पे 3 फैक्टोरियल निकल जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखो आपको क्या मिलेगा, है ना, ये 4 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, ये 8 इंटू 7 2 फैक्टोरियल है। यहाँ पे देखो ये 2 फैक्टोरियल है, मतलब कितना हो गया 2। तो ये 2 फैक्टोरियल जो है आप इसके साथ कैंसिल कर सकते हो ना 2 के साथ। तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा 2 मिलेगा, है ना। ये जो आपको 2 फैक्टोरियल दिख रहा है, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया 2, ठीक है। हम लिख लेते हैं पहले, है ना, हम क्या करते हैं पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। सो 8 इंटू 7 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है ना, इंटू कितना है 5, है ना, इंटू कितना है 5, और यहाँ पे इंटू कितना है 4 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना है 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 5। तो ये देखो 2 1 जा 2 2 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या आएगा, ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या आएगा 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा 60, है ना। 10 इंटू 6 कितना होना, देखो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा 60, है ना। 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा 60, 60 इंटू 7 मतलब कितना 0, एंड 6 7 से कितना होता है 42, मतलब कितना मिलेगा 8 इंटू कितना मिलेगा आपको 420 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, है ना, इसी को आप देखो कैसे लिख सकते हो 420 इंटू 5। तो 8 से आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, 420 इंटू 5 मतलब क्या 0, ठीक है 0, 5 इंटू 0 इज 0, 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ठीक है, 5 इंटू 2 इज 10, 0, रिमाइंडर इज 1, 5 4 जा कितना होता है 20, तो 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2100, मतलब 2100, ठीक है। देन 8 इंटू 2100 आप करोगे तो देखो यहाँ पे फाइनल आंसर में लिख रहा हूँ, है ना, यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे नोट कर लेना। 8 इंटू 0 कितना हो जाएगा आपका 0, 8 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, है ना। देन 8 इंटू 0 इज अगेन 0, ठीक है। 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना, 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8, एंड 8 2 से कितना होना चाहिए 16। तो कितना मिल रहा है आपको 1,68,000, है ना, सॉरी 1,06,800, ठीक है, 1,06,800, या फिर आप इसी को सॉरी नॉट 1 लाख, दिस इज 16,1800, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है, दिस इज व्हाट 16,800, ठीक है। पढ़ने में गलती हो गया, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, माफ कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कितना मिला हमें, ठीक है, ऐसे हम कितने लेटर्स निकाल सकते हैं 16,800, है ना, कितना 16,800, ठीक है। तो ये हमारे वर्ड्स होंगे, कैसे वर्ड्स होंगे, जिसमें वॉवेल्स जो है कैसे आएंगे, साथ में आएंगे, है ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन का मैं बेस यहीं पे बना देता हूँ, बीच में यहीं पे डाल देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डू द वॉवेल्स नेवर ऑकर टुगेदर, मतलब ऐसे वर्ड्स आपको निकालने हैं जिसमें से वॉवेल्स जो है वो साथ में नहीं आते। तो भाई साहब देखो हमारे पास जो ना, हमारे पास ये इंडिपेंडेंस वर्ड दिया हुआ था, इसको हमें अरेंज करना था, तो इसको हमने अरेंज किया था। क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैंने आपको टोटल अरेंजमेंट निकाल के दी थी। तो जब आप इसको अरेंज करोगे ना, इंडिपेंडेंस वर्ड को जब आप अरेंज करोगे तो ये टोटल 2 टाइप्स के वर्ड्स देगा आपको। एक तो वर्ड होगा, है ना, एक तो वर्ड होगा जिसमें क्या होगा, ठीक है, वॉवेल जो साथ में आएंगे, और दूसरा प्रकार जो होगा उसमें वॉवेल जो साथ में नहीं आएंगे, है ना। इसको टोटल अरेंज करने के बाद, इन लेटर्स का अरेंजमेंट करने के बाद आपको 2 टाइप्स के वर्ड मिलेंगे ना, आपको 2 टाइप्स के वर्ड मिलेंगे। एक में जो है वो क्या होगा, वॉवेल्स जो है वो साथ में नहीं आएंगे, और दूसरे इसमें ऐसा होगा कि वॉवेल जो साथ में है। तो आपको क्या निकालना है, ऐसे लेटर्स निकालने जिसमें वॉवेल जो साथ में नहीं आता है। तो आप क्या करोगे, टोटल अरेंजमेंट में से क्या करोगे, ऐसे वर्ड को निकाल दोगे जिसमें क्या आता है, वॉवेल्स जो साथ में आता है ना। आपको क्या निकालना है, द वॉवेल्स नेवर ऑकर टुगेदर। और इस लेटर को अरेंज करने के बाद, मतलब इस वर्ड के लेटर्स को अरेंज करने के बाद जो टोटल अरेंजमेंट्स हमें मिलेगी, उसमें कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिसमें वॉवेल जो साथ में आते हैं, और कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिसमें वॉवेल जो साथ में नहीं आते। और हमें क्या निकालना है, ऐसे वर्ड निकालना है जिसमें वॉवेल्स जो है वो साथ में नहीं आते। तो हम क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट में से ऐसे वर्ड्स को निकाल देंगे जिसमें वॉवेल्स जो है वो साथ में आते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसमें वॉवेल जो साथ में नहीं आते। बात समझ में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट में से ये वाले वॉवेल्स जो है निकाल देंगे जो साथ में आते हैं, मतलब ऐसे वर्ड निकाल देंगे जिसमें वॉवेल्स जो साथ में आते हैं। तो हमें क्या मिलेगा,
ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसमें वोवेल जो साथ में नहीं आते, ठीक है। तो यही प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करेंगे, लिखिएगा।